साहित्य विश्लेषण के इस दौर में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भक्तिकालीन सगुण भक्तिधारा के राम भक्त महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से उद्धृत सवैया का संपूर्ण साहित्यिक विवेचन यहां पर हम प्रस्तुत करेंगे। तो आइए देखिए कि इस सवैये में तुलसीदास जी ने क्या कहा है। पहले सवैये का थोड़ा सा सारांश मैं आपको बता देता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली उत्तरकांड से अवतरित इस सवैया यानी धूत कहो अवधूत कहो में तुलसी ने लोगों द्वारा की जाने वाली आलोचना एवं निंदा का बड़ा ही मनोरम वर्णन प्रस्तुत किया है और माकूल जवाब देते हुए कहा है कि मुझे इस दुनियादारी से कुछ भी लेना देना नहीं है। और इसी बात का उल्लेख इस सवैया में किया गया है। एक सवैया है, उसका प्रतिपाद्य विभिन्न आलोचनाओं, निंदा और तिरस्कार से व्यथित गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज के उच्च वर्गीय ठेकेदारों को करारा जवाब देते हुए कहा है कि मुझे इस दुनियादारी से कुछ भी लेना देना नहीं है। और ऐसा इसलिए कहा कि उनके ही समाज के उच्च वर्गीय ब्राह्मण वर्ग ने गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत भला बुरा कहा था और इसी से व्यथित होकर के उन्होंने अपने समाज को जवाब स्वरूप ये सवैया लिखा था। क्या देखिए इसका थोड़ा सा कैसे वाचन, सवैया कैसे पढ़ा जाता है यह भी तो देख लें। धूत कहो अवधूत कहो, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। तुलसी सर नाम है गुलाम है राम को, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचै सो कहे कछुओ, मांग के खैबो मसीत को स्वेबो, लहबो को एक न देबो को दो। कितना सुंदर सवैया लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। चलिए अब शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं पहले, इसके बाद भावार्थ पर चर्चा करेंगे। धूत, धूर्त या मक्कार, अवधूत परमहंस या सन्यासी, रजपूत राजपुत्र या राजपूत या जिसे छत्री कहते हैं, जुल्हा यानी जुलाहा जो कपड़े बुनने आदि का काम करते हैं, कोऊ माने कोई, अकाहू माने होता है किसी को, ब्याहव माने विवाह करना, बिगाड़ यानी बिगाड़ना या खराब करना, सरनाम यानी प्रसिद्ध, गुलाम यानी दास, जाको माने होता है जिसे, रुचय अच्छा लगे, वो और खैबो यानी खाना, मसीत मस्जिद देवालय, सोईबो सोना, लेबो लेना, दैव देना, दो यानी दो। अब आइए इसके भावार्थ पर चर्चा करते हैं। तो धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोल्हा कहो को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ही ब्राह्मण वर्ग के उच्च समझने वाले लोगों को यह चुनौती देते हुए कहा कि चाहे मुझे कोई धूर्त कहो, सन्यासी या परमहंस कहो, राजपुत्र कहो या चाहे जुलाहा कहो, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहव, मैं किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह करने नहीं जा रहा हूं। काहू की जाति बिगाड़ न सो, और न मैं किसी की जाति बिगाड़ रहा। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, सरनाम माने होता है प्रसिद्ध होना,
गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि यह सारे संसार में प्रसिद्ध है कि यह जो तुलसी है वह राम का सेवक है। जाको रुचय सो कहे कछु, जिसको जो अच्छा लगता है वह कह सकता है। मांग के खैबो मसीत को सोएबो, लैबो को एक न दैबो को दो। मांग करके खाता हूं, मस्जिद में सोता हूं, न किसी से एक लेना है मुझे और न किसी को दो देना है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ही समाज के लोगों को यह चुनौतीपूर्ण भरे शब्दों में उन्होंने ऐसा कहा। यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि उन्होंने कहा काहू की जाति बिगाड़ना सो। जाति बिगाड़ने से मतलब यह होता है कि जब किसी के बेटे का विवाह किसी की बेटी से हो जाता है तो बेटी की जो जाति होती है वह बेटे के विवाह के अनुसार हो जाती है। कैसे? जैसे कि यदि बेटी दुबे ब्राह्मण परिवार की है और यदि मिश्रा के यहां विवाह हो जाता है तो वह दुबे से मिश्रा बन जाती है। इस प्रकार जाति बदलती है। लेकिन तुलसीदास ने तो स्पष्ट ही शब्दों में कह दिया कि मैं किसी से जातीय संबंध बनाने नहीं जा रहा हूं। यह अपने समाज के ही लोगों के लिए एक चुनौती थी। आइए अब इसके कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तुलसी के अंदर क्षोभ किस कारण से है? तो तुलसी को अपने ही जाति के लोगों से अपमान सहना पड़ा, तिरस्कार सहना पड़ा और इसी जातीय अपवाद के कारण वे बहुत व्यथित भी थे और लोगों ने उनकी जाति को लेकर बहुत भली बुरी बातें कही, उनका तिरस्कार भी किया और इसी कारण उनके अंदर क्षोभ आ गया। तुलसी को अपने किस रूप पर गर्व है? तो स्पष्ट है, गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा है? तुलसी सर नाम गुलाम है राम को। तुलसी को अपने राम भक्त होने पर बहुत गर्व है। तुलसी अपने जीवन का निर्वाह किस प्रकार करते थे? तो उन्होंने क्या कहा था? मांग के खैबो मसीत को सैबो, लैबो को एक न दैबो को दो। मांग करके खाता हूं, मस्जिद में सोता हूं, न किसी से मुझे एक लेना है और न किसी को दो देना है। इस प्रकार तुलसी को अपने इस जीवन निर्वाह पर गर्व भी है। तुलसी की छवि कैसी है, ये अगला प्रश्न है। तो तुलसी की छवि एक फक्कड़ संत की है। वे किसी की परवाह नहीं करते। उनमें अपने विरोधियों को ठेंगा दिखाने की एक अद्भुत निर्भीकता है, मस्ती है। इसलिए तो उन्होंने क्या कहा था? लैबो को एक न दैबो को दो। और अब इसका अंतिम प्रश्न, इस सवये का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस सवये में अपनी फक्कड़ मस्ती का चित्रण उन्होंने किया है। उन्हें इस दुनियादारी से कुछ भी लेना देना नहीं है। वे प्रभु श्री राम के गुलाम हैं और उन्हें अपने प्रभु श्री राम पर पूरा भरोसा है। अब इसके शिल्प सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की इन रचनाओं में लगभग शिल्प सौंदर्य तो बहुत कुछ एक जैसे रहेगा। कुछ थोड़ा सा परिवर्तन जो होता है, उस थोड़े से परिवर्तन के विषय में बताता हूं। तो पहला सा जो सभी में कॉमन पॉइंट है वह है कि इन्होंने इस सवैये में भी कोमल कांत शब्दावली से युक्त प्रवाहमयी मधुर ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इसमें सवैये में अनुप्रास अलंकार की जो छटा है अत्यंत मनोरम है। जैसे कहो को, काहू की बेटी, बेटा, ये अनुप्रास अलंकार है। यहां एक बात ध्यान देने की है, उन्होंने बहुत ही सशक्त और सुंदर मुहावरे का प्रयोग किया है। लैबो को एक न दैबो को दो, यानी लेना एक और न देना दो। और इस सवये में रौद्र रस का प्रयोग है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ही समाज के लोगों को चुनौती भरे शब्दों में जोश के साथ कहा है, इसलिए रौद्र रस है इसमें। और प्रसाद गुण तथा अविदा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। मित्रों, यह मत गेंद सवैया है।
यह वर्णिक छंद है। इसे मालती सवैया भी कहते हैं। इस सवैया की खास विशेषता यह है कि इसके प्रत्येक चरण में 23-23 वर्ण होते हैं। इस प्रकार 7 भगण प्रत्येक चरण में और अंत में 2 गुरु होता है। इस प्रकार यह मत्त गैंद सवैया होता है। मित्रों, इसके पहले कवित्त में एक त्रुटि जो हुई थी, वो त्रुटि में यहां पर उसको मैं सुधार देना चाहता हूं। पुस्तक में भी आरोह में लिखा है कि कवित्त मात्रिक छंद है, जबकि वह मात्रिक छंद नहीं है, वर्णिक छंद है। लेकिन उसका उल्लेख करना गलती से मैंने मात्रिक छंद लिख दिया। दूसरे कवित्त में स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख है, तो कृपया इसे त्रुटि सुधार कर लेंगे। इस प्रकार फ्रेंड्स, अभी मैंने सवैया छंद पर चर्चा की। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। और आगे मैं पार्ट 4 में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इस पर व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।